कि आप भी एक सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी ये लेते हैं, वो बोलते हैं आप सर क्या मैं जान सकता हूँ कि यह घटना आपके साथ पहले से बिलोंग करते हैं सर? नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह अमेजिंग मेहरवादी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आज ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, बैंक से कुछ पैसे कट गए हैं। टेक्निकल व्यक्ति हैं, ऑनलाइन के लिए उनसे मिलाना चाहता हूँ। तो क्या नाम? सर मेरा नाम सरोवर साहू है और मैं एक ऑनलाइन वर्क करता हूँ। सर आप बताना चाहेंगे कि आपके साथ जी किस सर, तरह मेरे साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है। चाहता हूँ कि आप भी एक सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी ये दुर्घटना घट सकती है। तो दोस्तों मेरे साथ इससे पहले भी हुआ था सर, लगभग एक उसमें कुछ ऐसा जो है तो हैकर लोग रहते हैं कि सबसे पहले अपना क्या करते हैं कि हम लोगों का जो खाता रहता है वो हैक कर लेते हैं, और इसके बाद वो आपको जो है तो वो बोलते हैं कि सर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, क्या अपना खाता रिन्यू करवाना चाहता है, ऐसी कुछ बातचीत करते हैं। और ऐसी बातचीत करेंगे तो आप खुद एक्साइटेड हो जाएंगे कि जो है तो मेरा बैंक सच में क्या हुआ है, तो भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ 2 बार फ्रॉड हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि दोस्तों मेरे बस नहीं, जब हमारे जैसे लोगों के साथ, आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि मैं 1 साल पहले की बात बता दूं, मेरे साथ 2 फ्रॉड हुए हैं। 1 साल पहले एक फ्रॉड हुआ था, कंपनी से मेरे को कॉल आया, उसने बोला कि वो पहले क्या करते हैं कि खुद का कस्टमर का नाम पता नहीं कहाँ से उनके पास डाटा आ जाता है, और खुद वो जो है तो नाम ढूंढ लेते हैं। वो बोलते हैं आप जो है तो उन्होंने कॉल किया और बोला मैं सरोवर बोल रहा हूँ। तो बोला सर आपका खाता जो है तो वो ब्लॉक होने जा रहा है। मैं बोला क्यों? बोला आपका जो है तो जो एरिया था वो 2020 तक ही था, 21 तक ही था, ऐसा कुछ जो है तो देश वो उसका नाम लेते हैं सन का। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा तो 2023 तक था, 24 था। तो वो लोग यकीन दिलवाने के लिए उन्होंने यह बोल देते हैं कि आपको यकीन नहीं तो आप किसी को 1 रुपये या 2 रुपये ट्रांसफ़र करके देख लीजिए। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि उन्होंने 1 रुपये 2 रुपये ट्रांसफ़र करवाया। अब जब ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वो अपना खाता जो होता है वो पहले से ही हैक कर लेते हैं। खाता कोई भी हो, एयरटेल हो, पेटीएम हो, SBI हो, PNB हो, बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, हर बैंक का डाटा फ्रॉड लोगों के पास कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाता है। तो वैसे भी मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है कस्टमर हूं, एयरटेल पेमेंट बैंक चलाता हूं और कोई बैंक नहीं चलाता हूं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है सर वो पेटीएम और एयरटेल में ही होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि एयरटेल का जो डाटा है वो काफ़ी लीकेज हो गया है और एक से एक फ्रॉड के पास डाटा पहुंच गया है। तो उन्होंने कॉल किया और फिर मेरे को फिर भी यकीन नहीं हुआ कि आपने जो है तो कैसे ट्रांसफ़र किया। तो उसमें मैं ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसमें ब्लॉकेड योर अकाउंट इज ब्लॉकेड दिखा रहा था, एयरटेल पेमेंट बैंक इज ब्लॉकेड। तो मैंने सोचा सच में ब्लॉक हो गया होगा। तो मैंने फिर बोला कि हाँ सर मेरा खाता तो ब्लॉक हो गया है। तो उन्होंने बोला कि अगर अपना खाता रिन्यूअल करवाने वाले हैं तो आपको OTP देनी होगी। फिर भी मैंने OTP नहीं दिया। मैं जानता था कि ये OTP अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे साथ फ्रॉड ही होने वाला है। मेरे खाते में उस समय 1300 कुछ रुपए था। तो उस समय फिर भी मेरे को यकीन नहीं हुआ और फ़ोन मैंने कट कर दिया। जब फ़ोन मैंने कट कर दिया उन्होंने फिर दोबारा कॉल किया, और जब दोबारा कॉल किया उन्होंने तो फिर भी मैं उस समय मेरा कॉल कटने के बाद भी मेरा अकाउंट जो है तो वो ब्लॉक ही दिखा रहा था। तो जब ब्लॉक दिखा रहा था तो मैंने फिर क्या किया, उन्होंने बोला कि सर एक काम करिए, आपको अगर कोई शक है तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि उसमें OTP आते ही लिखा रहता है डू नॉट शेयर दिस OTP। तो मैं जानता था कि OTP अगर शेयर करूंगा तो बैलेंस कट हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा कीजिए कि आप खाता जो है तो चालू करवाने के लिए आपको OTP देनी होगी। मैंने बोला मैं OTP नहीं दे सकता किसी भी हालत में। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एनीडेक्स पे आ जाइए। एनीडेक्स जो है तो आप जानते ही होंगे एनीडेक्स के बारे में। मैं जानता था एनीडेक्स, लेकिन एनीडेक्स भी जो है तो उस समय ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी मैं एनीडेक्स में नहीं लिया उसको। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि यह घटना आपके साथ पहली बार हुई है कि इसके पहले और कभी भी ये घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ दो घटना घटी हैं। मेरे अकाउंट से एक बार 1300 रुपये, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे अकाउंट से एक बार 1300 रुपये कटा था। और उसमें ये हुआ था कि मैंने OTP नहीं दिया था, फिर भी मेरा बैलेंस कट हुआ था। वो कट ऐसा हुआ था कि वो एक जो है तो लिंक भेजा और उस लिंक में मैंने क्लिक करा, तो लिंक में क्लिक करते ही मेरा पूरा डाटा उनके पास चला गया था। तो मेरा 1300 रुपये कट हो गया था। लेकिन दूसरी बार भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो एयरटेल पेमेंट बैंक में ही हुआ था। एयरटेल पेमेंट बैंक में ये हुआ था कि उन्होंने कॉल किया, मैंने OTP तो नहीं दी उनको, लेकिन फिर वही कंडीशन थे कि वो लोग खाता को कुछ टाइम के लिए जो है तो ब्लॉक कर देते हैं। तो खाता जब ब्लॉक हुआ तो अच्छे लोग, मैं बस नहीं, अच्छे लोग, आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप किसी प्रकार से OTP या कोई भी डाटा अपने ना दें। आप अगर फ्रेंड भी है
किसी प्रकार का कितना भी बोझ हो आप उसको किसी प्रकार से डाटा ना दें, क्योंकि मैंने उसको OTP तो नहीं दिया लेकिन फिर भी बैलेंस किया। पहली बार की घटना। दूसरी बार की घटना है कि मैंने मजबूरन OTP उसको देनी पड़ी। अब वो कैसे देनी पड़ी कि उन्होंने मेरा खाता ब्लॉक कर दिया, और जब मैं किसी को 1 रुपया ट्रांसफ़र करता हूँ, उन्होंने बोला भी कि आपको यकीन नहीं तो आप 1 रुपया ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो उन्होंने बोला कि 1 रुपया ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन फिर भी मैंने ट्रांसफ़र किया तो उसमें रियल में दिखा रहा था और अकाउंट इज ब्लॉक। तो मेरे को शक हो गया कि यार क्या सच में मेरा खाता ब्लॉक हो गया। तो मैंने उसको OTP दे दिया, और जैसे ही OTP दे दिया तो मेरा 700 रुपया कट होगा। उतनी समय से मेरे को यकीन हो गया कि किसी प्रकार से कोई भी डाटा किसी को ना दें। अब मेरे दोस्त हैं एक, मैं उनको ही बुलवाना चाहूँगा, वो भी हैं, उनके साथ भी उतनी टाइम सेम बात हुई थी। वही कस्टमर कॉल किया था, जो कस्टमर का नाम रहता है वो फ्रॉड लोग हैं। उतनी टाइम पता नहीं कहाँ से हम सब लोगों का डाटा उनके पास गया है, तो उसका भी अकाउंट में जो है फ़ोन आया था उनको। सर मैं जानना चाहता हूं कि आप बताना चाहेंगे इस पब्लिक को कि किस तरह संदेश देना चाहेंगे कि आप किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, और इनसे बचने के लिए कुछ आप जागरूक हैं तो बता सकते हैं कि जिससे अगला व्यक्ति फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। जी, मेरे साथ जैसा कि 2 घटना हुई है, अकाउंट से पैसे कट हुए हैं। तो यहाँ पे आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी टेक्निकल अपने ऊपर हुआ है, जैसे मान लीजिए ATM आया, बैंक आया, आपको कहीं भी जाने की जो है तो तकलीफ नहीं करने पड़ती, आप में घर में उतने भी चोर जो है तो कहा जाए तो एक प्रकार से जो फ्रॉड लोग होते हैं उतने भी टेक्निकल वो भी हो गए हैं। क्योंकि चोरी करने का तरीका पहले क्या था कि लोग घर में घुसते थे, सोना चांदी वगैरह वगैरह चुराते थे, लेकिन अब वो नहीं है। हर किसी का बैंक आ गया है और बैंक में ही अमाउंट रखते हैं हर व्यक्ति, और अमाउंट रखने के बाद जो होता है कि अब अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होता है। अगर आप 1 रुपये भी रखे हैं तो 1 रुपये भी ट्रांसफ़र हो जाता है आपको एक OTP के देने से। 1 रुपये से करोड़ों रुपए तक ट्रांसफ़र हो जाता है सर। सर आप तो एक टेक्निकल व्यक्ति हैं और ऑनलाइन भी दुकान किए हैं, तब भी आपसे फ्रॉड हो चुका है। जब मैं ये मानता हूँ, मैं दर्शकों को बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि जब हमारे जैसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना भी हम लोग जागरूक हैं, तो हमारे साथ जब हो सकती है घटना तो आप लोगों के साथ एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ आसानी से हो सकता है। लेकिन मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है, जिन लोगों तक पहुँच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें अमेजिंग मेहरवादी, क्योंकि अगर जिन लोगों तक वीडियो पहुँचेगा वो एक फ्रॉड से बच सकता है। तो आप भी मैं दर्शकों को जो है तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से किसी को भी OTP शेयर ना करें। चलिए दोस्तों, मैं एक और व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जिसके साथ भी यह घटना हो चुकी है। वो भी अपना अनुभव बताएंगे जो भी उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। जी सर, आपका क्या नाम? बीना सिंह रघुवंशी नाम है मेरा नाम। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? विष्णुपुर। ये बता सकते हैं आप इन जनता को कि आपके साथ किस तरह का? जी बिल्कुल बता सकते हैं। मेरे में दोपहर में कॉल आया, बोला कि आपका एयरटेल पेमेंट बंद होने वाला है, अगर रिन्यू कराना चाहते हैं तो OTP बताइए। तो मैंने बोला कि अभी मैं तो OTP नहीं दे सकता, मैं पहले समझ लेता हूँ, अपने पास में रहते हैं मतलब इससे संबंधित लोग एयरटेल पेमेंट से, फिर आपको बताता हूँ। जी सर, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति से इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप जनता को बताना चाहेंगे कि इससे बचने के लिए कुछ उपाय? जी बिल्कुल, उसमें OTP में से खुद लिख के आता है कि किससे संबंधित OTP है, बैंक से संबंधित है या किसी गेम से संबंधित है। तो वैसे मैंने पढ़ लिया कि ये तो बैंक से संबंधित है, इसलिए मैंने उसको OTP देने से मना कर दिया। और दोबारा कॉल आया तो मैंने उसे कट कर दिया। फिर मेरे में कॉल नहीं आया, फिर मैंने शाम को अपने दोस्त से बात की, तो बोला कि हाँ मेरे में भी आया था कॉल और मैंने OTP दी जिससे इसका पैसा कट गया। चलिए सर, मैं आपको सभी भाई को, सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि इस फ्रॉड से बचने के लिए, जो कि हमारे सामने 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो अपना अनुभव बता चुके हैं। इससे बचने के लिए स्वयं सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं, जो कि एक टेक्निकल व्यक्ति हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं। इनके साथ एक घटना हुई है तो एक आम आदमी के साथ तो हो ही सकती है सर। आसानी से हो सकती है। अगर ये कोई घटना, ये इतने फ्रॉड लोग हैं इस दुनिया में फैले हुए हैं, इतनी बेरोजगारी है कि लोग अब कुछ काम नहीं करते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो बैंक का काम करते थे और छोड़ के आ गए हैं, वही व्यक्ति जो है तो फ्रॉड का काम करते हैं। क्योंकि मेरे साथ और सारे दोस्त लोग जुड़े हैं, उन्होंने भी काफ़ी अमाउंट कट हुआ उनके अकाउंट से। किसी का 10,000 हुआ है, किसी का 20,000 हुआ है। अब वो भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो पढ़े लिखे छात्र थे, जो है तो उनसे भी पैसे कट हुआ, तो ये आम बात हो गई। लेकिन हम लोग को एक जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारा पैसे ऐसे कटता जाएगा और फ्रॉड हम लोगों से जो है तो पैसे लेते रहेंगे।
चलिए दोस्तों, मैं यही सबको बताना चाहता हूं कि अपना ATM एम पिन और जो पासवर्ड किसी को शेयर ना करें ताकि इस फ्रॉड से बचे रहें। धन्यवाद।